हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को कुछ सूचकांकों की जानकारी दूंगा जिसमें भारत की रैंकिंग और अन्य देशों की रैंकिंग क्या रहेगी, जो आने वाले परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। RO 2025 जो रे एग्ज़ाम होने वाला है और UPPCS 2025 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये रैंक ये सूचकांक लगभग सभी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मानव सूचकांक वाले जो रैंक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले भी और लगातार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। इसमें सबसे पहले है मानव विकास सूचकांक 2025, जिसमें टॉप 10 देश कौन से हैं और इसको जारी कौन करता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025, इसमें 10 देशों की बात की गई है जो टॉप 10 में हैं। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP जिसे बोलते हैं, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। इसकी सबसे पहले इसमें रैंक किसकी है, तो सबसे पहले इसमें रैंक है आइसलैंड की। किसकी है? आइसलैंड की है। दूसरे स्थान पर है नॉर्वे। कौन सा है? दूसरी रैंकिंग किस देश की है, तो नॉर्वे की है। किसकी है? नॉर्वे की। तीसरे स्थान पे है स्विट्ज़रलैंड है। कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड। चौथे स्थान पर है, चौथा मतलब चौथी रैंकिंग है, डेनमार्क की है। किसकी है? डेनमार्क की है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है, पाँचवें नंबर पर है जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। छठे नंबर पे है स्वीडन। स्वीडन स्वीडन की रैंक किस नंबर पे है, तो स्वीडन की छठी रैंक है। उसके बाद सातवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की रैंक क्या है? 7 रैंक है। उसके बाद आठवीं रैंक है हांगकांग, चीन की। जो हांगकांग के अधिकृत में चीन के अधिकृत में है हांगकांग, उसकी रैंक है, हांगकांग हो गया। उसके बाद 9वीं है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कौन सी रैंक है, तो 9वीं रैंक है, 9वीं। उसके बाद लास्ट मतलब 10 है, 10 में बेल्जियम। बेल्जियम की 10वीं रैंक है। ये थे हमारे टॉप 10 मानव विकास सूचकांक के जो टॉप 10 रैंक में शामिल हैं, वो देश हैं। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको जारी करता है। इसमें टॉप 10 के 10 देश थे। और उसके बाद भारत का सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत की इसमें रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 130वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 130वीं रैंक है। और इसके पहले जो अगले साल की रिपोर्ट थी उसमें भारत को 133वीं रैंक मिली थी। कौन सी? 133वीं रैंक मिली थी। इसमें मिली है 130वीं रैंक। तो तीन रैंक का इजाफा हुआ है। मतलब जो रैंक कम होती है तो समझ लो वो बढ़ता है। इसमें रैंक कम होने से उसकी स्थिति बढ़ती है, मतलब अच्छी होती है। और रैंक अधिक होता है तो स्थिति खराब होती है। इसमें 3 रैंक कमी हुई है अगले साल से, तो ये इसमें सुधार हुआ है। उसके बाद है इस सूचकांक में 193 देशों को शामिल किया गया था। कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 193 देशों को इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद अन्य देश जो सबसे लास्ट में है, 192 रैंक किसकी थी, तो सोमालिया की थी। किसकी थी? सोमालिया की थी। कौन सी रैंक थी? सोमालिया की 192 रैंक। कौन सी? 192 रैंक थी। उसके बाद 193 सबसे लास्ट जो रैंक थी वो दक्षिणी सूडान की थी। किसकी थी अंतिम रैंक? दक्षिणी सूडान की। इसकी कितनी रैंक थी? 193। इसमें कुल देश ही 193 थे, तो सबसे आखिरी में था दक्षिणी सूडान। उसके बाद दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025। इसको जारी कौन करता है, तो इसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, जिससे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। इसमें कुछ देश हैं, मैंने उनको शामिल किया है जो इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे पहले पे है नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे टॉप पर है नॉर्वे। नॉर्वे की स्थिति सबसे अच्छी है। उसके बाद 57वीं रैंक किसकी है, तो 57वीं अमेरिका की है। किसकी है? अमेरिका की। उसके बाद है 151वीं भारत की है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा कि प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंकिंग 151वीं रैंक है। 2024 में यह रैंक 159वीं थी। कौन सी थी? 159वीं रैंक थी। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है।
और अन्य देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं इससे पीछे हैं। 175वीं रैंक है अफ़गानिस्तान की, कितनी है? 175वीं रैंक अफ़गानिस्तान की है। और ब्रिटेन की कितनी है? तो ब्रिटेन की 20वीं रैंक है। कितनी है? ब्रिटेन की स्थिति अच्छी है, ब्रिटेन की 20वीं रैंक है। और 112वीं रैंक है इज़राइल की है। किसकी? इज़राइल की प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में इज़राइल की 112वीं रैंक है। उसके बाद है 178वीं रैंक जो चीन की है। किसकी है? चीन की। उसके बाद है 158 नंबर रैंक है जो पाकिस्तान की है। किसकी है? पाकिस्तान की है। मैंने वही देश लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए। और सबसे लास्ट है 180 रैंक इरिट्रिया की थी। किसकी? इरिट्रिया की। ये अंतिम रैंक है। कुल इसमें प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में कुल 180 ही देश लिए गए थे। कितने देश लिए गए थे? तो 180 देश लिए गए थे। और 180 नंबर में 180वीं रैंक किसकी है? मतलब सबसे ख़राब प्रदर्शन या सबसे ख़राब स्थिति इरिट्रिया की थी। किसकी? इरिट्रिया की थी। और ये हमारा भारत किस रैंक पे था? तो हमारा भारत था 151 पे। 151 भारत की रैंक थी 180 देशों में। 180 देशों में हमारे भारत की रैंक 180 देशों में हमारी भारत की रैंक 151 थी। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो ये था हमारी आज की क्लास। सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।